स्वाभाविक रूप से ममता बनर्जी जी का जो गुस्सा दिख रहा है अभी उनके चेहरा पे, तो प्रधानमंत्री जी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता चारों तरफ वहाँ दिख रही है और वोट में भी उसका असर दिख रहा है। एक दिन ऐसा भी आए कि 100 में 100 वोट गिरे, जितने मतदाता हैं सभी वोट गिराए, और अच्छी बात है लोकतंत्र के हित में। अभी तो जो गुंडागर्दी करेगा तो कानून तो उसके सामने बाधक बनकर खड़ा है ना। गुंडागर्दी नहीं करने दिया जाएगा, कानून अपना काम करेगा। बिहार विधानसभा में आज होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने इसे बेहद सहज बताया। उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य और संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें पक्ष या विपक्ष का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। प्रक्रिया के तहत टेस्ट होगा और सब कुछ जो है स्पष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी का झालमुड़ी वाले बयान और ममता बनर्जी पर भी उन्होंने जो है सिकंजा कसा है। बता दें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ममता बनर्जी पर किए गए मिर्ची वाले तंज पर कुशवाहा ने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के चेहरे पर दिख रहा गुस्सा दरअसल प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ते वोट बैंक का डर है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है, जब लोकप्रियता बढ़ती है तो विपक्ष को मिर्ची लगती ही है। आपको बता दें कि वही बंगाल में भी जो है वोटिंग को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पश्चिम बंगाल में 92% तक हुई वोटिंग को उन्होंने लोकतंत्र की जीत बताया। कुशवाहा ने उम्मीद जताई कि अच्छी बात है कि लोग जागरूक हैं और मैं तो चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब 100 में से 100 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। आपको बता दें कि वही शहर में जमीन रजिस्ट्री पर रोक को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 11 शहरों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है और इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यह कोई अस्थायी प्रतिबंध नहीं है। उन शहरों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अगर इस बीच अनियंत्रित खरीद बिक्री होगी तो भविष्य के प्लान में बाधा भी आएगी, इसलिए कुछ समय के लिए यह अस्थायी कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि अमित शाह को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा टीएमसी के गुंडों को लेकर दिए गए कड़े बयान पर कुशवाहा ने कानून का हवाला दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी गुंडागर्दी करेगा कानून उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। आगे क्या कुछ करे उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। अंतर इतना है पक्ष और विपक्ष में कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक और सामान्य प्रक्रिया है, इसके चलते फ्लोर टेस्ट आज होगा। प्रधानमंत्री ने सर कहा है कि झालमुड़ी मैंने खाया है और मिर्ची ममता बनर्जी को लग रहा है। हाँ, स्वाभाविक रूप से ममता बनर्जी जी का जो गुस्सा दिख रहा है अभी उनके चेहरा पे, तो प्रधानमंत्री जी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता चारों तरफ वहाँ दिख रही है और वोट में भी उसका असर दिख रहा है, इसलिए ममता बनर्जी इतना गुस्सा में है। और इसी बात को उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने इस रूप में व्याख्या की है। सर, बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए हैं, 92% वोटिंग की गई तो अच्छी बात है ना, हम लोग तो चाहते हैं और सब लोगों को चाहना चाहिए कि एक दिन ऐसा भी आए कि 100 में 100 वोट गिरे, जितने मतदाता हैं सभी वोट गिराए, और अच्छी बात है लोकतंत्र के हित में बात है। सर, बिहार के 11 प्रमुख शहरों में सर जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई। नहीं, रोक लगाने का कारण क्या है? सीधे रोक लगा दी गई। आप लोग ऐसा इस तरह की व्याख्या मत करिए ना, कुछ उसका अर्थ है ना। जिस तरह से वहाँ के डेवलपमेंट और सैटेलाइट सिटी के रूप में उसको विकसित करना है, उसका एक प्लान बनेगा, और प्लान बनाने के समय अगर कोई खरीद बिक्री होगी तो नुकसान होगा उसका, तो इसलिए ऐसा हुआ है। और फॉर द टाइम बिंग है, टेम्पररी है। अमित शाह ने सर गुंडों को चेतावनी दी है कि दूसरे फेज में भी बाहर ना निकले। बंगाल के दूसरे फेज में तो उल्का लटका के सीधा कर। अभी तो जो गुंडागर्दी करेगा तो कानून तो उसके सामने बाधक बनकर खड़ा है ना। गुंडागर्दी नहीं करने दिया जाएगा, कानून अपना काम करेगा।